देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। यह है उसाफ डिजिटल, मैं हूं एहसन वाहिद। हिम्मत, शफकत, चाहत, कुर्बानी, यकजा लिखूं तो बाबा जानी। बाप की रहनुमाई, शफकत और मोहब्बत के बगैर हमारी जात तो जर्राए बेनिशान की मानिद होती है। बाप का रिश्ता अजीम नेमत खुदाबंदी है। जिंदगी के तपते सहारा और नफ्सा नफसी के दौर में माँ के बाद बाप ही वो हस्ती है जो औलाद की मामूली सी तकलीफ पर परेशान और बेचैन सी हो जाती है। लेकिन ये औलाद जो होती है, जब ये नाफरमान हो जाए तो एक वालिद को बेबस कर देती है। और वालिद इस बेबसी के आलम में सिर्फ इल्तजाएं कर सकता है, सिर्फ दरख्वास्त कर सकता है, कुछ कर नहीं पाता, हमेशा अफसोस ही करता रहता है। कुछ ऐसा ही सिनेरियो हुआ है दुआ ज़हरा केस में, क्योंकि जिस तरह से दुआ ज़हरा ने घर से भागकर लड़के के साथ निकाह कर लिया, शादी रचा ली, वालिद को जो है पूरी दुनिया के सामने रुस्वा करके रख दिया है। उस हवाले से आज एक बार फिर कराची की जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, वहां पर दुआ ज़हरा बाजियाबी केस की समाअत हुई, जिसमें जो आज की समाअत के अहवाल थे वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दुआ ज़हरा बाजियाबी केस में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वालिदैन की अपील की समाअत हुई। दुआ ज़हरा के वालिद अदालत में पेश हुए और कहा कि बेटी से सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात हुई है। वकील ने बताया कि केस में मेडिकल बोर्ड नहीं बना जो लड़की की उम्र का तयन कर सके। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरखास्त पर लड़की को लाया गया, मर्जी पूछ ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को अपनी मर्जी से जाने की इजाजत दी। अब आप क्या चाहते हैं? इस मामले में चाइल्ड मैरिज की बात तो समझ आती है, लेकिन अगवा का दावा समझ नहीं आ रहा। लड़की 2 अदालतों में अपनी मर्जी से जाने का बयान दे चुकी है। जस्टिस शहजाद अली शाह ने कहा कि 2 अदालतों में बयानात भी हो गए। अब आपको क्या मसला है जब लड़की खुद बयानात दे रही है? अगर आपसे मिलकर भी वो कहे कि मुझे शोर के साथ जाना है, तो फिर आप क्या कहेंगे? दुआ के वालिद अदालती सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब जो है इस मौका पर ना दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए कि अल्लाह ने बच्चे को जो है वो आज़ाद पैदा किया है। हम इनके वालिद का दुख समझते हैं, लेकिन बच्ची के बयानात हो चुके हैं। आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि इस पर ज़बरदस्ती की गई। अखबार तो साबित ही नहीं होता। कम उम्र की शादी समझ आती है। आप और आपकी बेगम सुकून से बेटी से मिलने 6 घंटे या जितना आप चाहें। बच्ची ने मर्जी से शादी की है और इसकी भी ख्वाहिशात हैं। असल में आप ये चाहते हैं कि अदालत इस शादी का तयन करे कि ये ठीक है या फिर नहीं। वालिद मेहदी काज़मी ने इस मौका पर कहा कि जी मैं यही चाहता हूँ, लड़की अभी छोटी है, हमारे यहाँ वली के बगैर जो है वो शादी नहीं होती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि शादी की हैसियत को चैलेंज तो सिर्फ लड़की कर सकती है। कानून तो वाजिया है। सिंध के कानून के तहत भी निकाह जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता। हम बच्ची से जबरदस्ती नहीं कर सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस मौका पर रिमार्क दिए कि आप गार्डियन का केस सेशन अदालत में दायर कर सकते हैं, आप सिविल सूट दायर कर सकते हैं। कानूनी नुकात को समझने की कोशिश करें। हमें केस की हसासियत का अंदाजा है, मगर जज्बाती होने की जरूरत नहीं। आप मैरिज एक्ट पर लें, लड़की की शादी को सिर्फ लड़की ही चैलेंज कर सकती है। हरासानी और अगवा का केस तो नहीं बनता। अगर 16 साल से कम उम्र में भी शादी हो तो निकाह रहता है। निकाह तो आप खत्म नहीं कर सकते, भले से कम उम्र में निकाह हो, निकाह खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस का फैसला जो है वो भी महफूज कर लिया, लेकिन बाद अज़ाब वालिद मेहदी काज़मी के वकील ने अपनी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने केस निपटाते हुए उनकी दरखास्त जो है वो खारिज कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी को मुतल्लिका फोरम से रजू करने की हदायत करते हुए कहा कि मुतल्लिका केस हमारे दायरा-ए-कार में नहीं आता। दुआ की उम्र से मुतल्लिक मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से आप रजू कर सकते हैं। ये वो आज केस की समाअत थी जो कि कराची की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में हुई, और वहाँ पर दुआ ज़हरा के वालिद की बात भी जो है वो सामने आ गई कि मुझे तो सिर्फ बेटी से 5 मिनट भी मुलाकात पूरी नहीं करने दी गई। तो अदालत ने अब कहा है कि आप जितनी देर चाहे जो है वो बेटी से मिल सकते हैं, लेकिन उनका जो निकाह है वो अब ख़त्म नहीं किया जा सकता। उनके जो शोहर हैं उन पर अगवा का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा सकता।